गोचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। 18वें अध्याय में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग 21 नंबर श्लोक पे पहुंचे हैं। मैं समरी कई बार बता चुका हूं, रिवीजन कई बार हम लोगों का हो चुका है, चर्चा कई बार दोहरा दी गई है, इसलिए आज समय नष्ट न करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। मूल श्लोक 21 नंबर पाठ करते हुए फिर आगे देखेंगे भगवान कहाँ ले जाते हैं। पृथक या अनेक्य का ज्ञान ही राजस ज्ञान है। आपको मालूम है भगवान ने कई जगह कहा है, एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं अकेला ही हूं संसार में और कहीं पे कोई भी कुछ नहीं है। तो ये ज्ञान कैसा हुआ? सात्विक। जो कुछ है भगवान है। मुर्गी है भगवान है, बकरी है वो भी भगवान है, सांप है वो भी भगवान है, मनुष्य है वो भी भगवान है, लेकिन हम लोग ये नहीं देख पाते हैं। इस बात को भगवान ने गीता में फिर से कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति। जो मुझे हर जगह देखता है और हर एक चीज में भी मुझे ही देखता है, स च न विनश्यन्ति न मे च विनश्यति। मैं उसको नष्ट नहीं होने देता हूं और वह भी मुझको नष्ट नहीं होने देता है। नष्ट होना, भगवान को नष्ट करने की क्षमता किसी में नहीं है। भगवान को नष्ट होने का मतलब है उसकी स्मृति से भगवान का लोप हो जाना, भगवान का ध्यान खत्म हो जाना। यही है भगवान को नष्ट करना। तो यदि हम ऐसा नहीं देख सकते, जो कि भगवान ने भी कहा है, जो देख सकता है वही नष्ट नहीं होता है। जो ऐसा नहीं देख सकता है वह राजसिक ज्ञान होने की वजह से वह मुझसे दूर हो जाता है, और जो उस भगवान से दूर हुआ वह अपने घर से दूर हो गया। अंधेरा, थपेड़ा, संताप, क्लेश ये सब भोगता है, और भोग करके फिर पुनरावृत्ति होती है, फिर पुनर्जन्म होता है। यही इस श्लोक में भगवान हम लोग को बतला रहे हैं। ये क्यों बतला रहे हैं? 18वें अध्याय में भगवान का इस तरह का कथन आपके और मेरे कल्याण के लिए। हर समय मुझे अपने हृदय में रख,
रामायण का वो एक दोहा है, प्रविशी नगर की जय सब काजा। जितने प्रवक्ता हैं, जितने लोग हैं, मैंने बहुत लोगों को सुना इस श्लोक को उपयोग करते हुए, पर वो अर्थ नहीं बता पाते। जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे बताया, अद्भुत है। प्रविशी नगर, नगर माने कुटस्थ, इसको हम लोग बनारस भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं, काशी भी कहते हैं, अयोध्या भी इसी को कहते हैं। इसलिए प्रविशी नगर इसमें रहकर कीजय सब काजा, जो भी काम है तुम्हारे सब कुटस्थ में रहते हुए करो। हृदय राखी, कोई को बोलता है हृदय धारी, धारी माने धारण करके, हृदय राखी या हृदय धारी जो भी है, कौशलपुर राजा। हृदय में भगवान का वास होना चाहिए और तुम्हारा वास भगवान के चरणों में कुटस्थ में होना चाहिए। तब जो भी काम है सो करो, तुम मरोगे नहीं, फंसोगे नहीं, नष्ट नहीं होगे, संताप नहीं भोगोगे, क्लेश नहीं भोगोगे। इस बात को कई शब्दों में, कई प्रसंगों में, कई तरीके से भगवान ने, गुरु महाराज ने मुझे कई बार बताया। उन्होंने क्या बोला, একটু করে যদি সাধন করতে থাকো তাইলে থার্ড ডিগ্রি বার্ন হবে। তোমার প্রারব্ধ অনুসার তোমার জ্বালা তো হবেই, কিন্তু ওটা ফার্স্ট ডিগ্রি বার্নের মতন বেরিয়ে যাবে। यानी विशाल कष्ट भी छोटे में निकल जाएगा। एक दिलेर मेहंदी ने गाना बनाया था, अमिताभ बच्चन ने उस पर एक्टिंग करी थी, आपको याद होगा यदि, जोर का झटका हाय धीरे से लगा, वही है जोर का झटका। अभी 2-3 दिन पहले मेरी तबीयत खराब हुई थी। मेरे गुरु भाई से बात करने से मुझे ऐसा लगा कि शायद स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक और समथिंग वाज अप्रोचिंग, माय वॉइस वाज स्लरिंग। इट नेवर हैपेंड, आई केम आउट ऑफ इट क्लीन। मैं भगवान का काम कर रहा था, भगवान के ध्यान में था। जहां उन्होंने देखा कि मैं गड़बड़ा रहा हूं, उन्होंने रक्षा करी। इसमें मेरा करने का कुछ नहीं है। मेरे लिए की है, कुटस्थ में रहो, हृदय में भगवान को रखो, ये सबके लिए। तो आज का श्लोक 21 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। पृथक या अनैक्य, पृथक अलग अलग पृथक, वो मेरी पत्नी है, वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे गुरु भाई हैं, वो मेरी गुरु बहन है, वो गुरु माँ है, वो मेरा गुरु है, एंड सो ऑन। पृथक्त्वेन या अनेक नाना भावन पृथक विधान। ये मुर्गी है, ये बकरी है, ये फलाना है, ये इसमें कहीं भगवान का प्रवेश हम लोग नहीं मानते हैं, भगवान का अस्तित्व उस जगह पे नहीं मानते हैं। मुर्गी को मुर्गी बोलना है, ठीक ही है, गलत भी नहीं है। इसकी एक प्रयास की झलक मैंने अमरकंटक में देखी थी। अमरकंटक में कल्याण आश्रम बोल के, वहां हम लोग 1-2 दिन रुके थे, माँ भी थी साथ में। हम लोग गए थे शहडोल, वहां से अमरकंटक आ गए थे। तो उस आश्रम में जब खाना देते हैं वो लोग, तो हर चीज में राम बताते हैं, दाल राम दाल राम दाल राम दाल राम, नमक राम नमक राम नमक राम, रोटी राम रोटी राम रोटी राम। इस तरह से हर चीज में, रोटी में, नमक में, सब्जी में, दाल में, अचार में राम मानते हैं। ठीक है, ये कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन इसका आशय क्या है, ये करना क्या चाह रहे हैं? आपको ये स्मरण करा रहे हैं कि हर चीज में भगवान है, हर चीज में भगवान का स्मरण करो। भगवान ने इस बात को खुद 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, ऑल द टाइम, खाना खाने के समय, सोने के समय, उठने के समय, कुछ करने के समय, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, छोटी छोटी चीजों में भी मुझे याद कर। मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यति संशय, मेरे में जिसने अपनी बुद्धि और हृदय और चित्त अर्पित कर दिया है, वो मुझको ही प्राप्त होगा, मैं उसको अपने पास बुला लूंगा। यही यहां बोल रहे, सुनिए। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावन पृथक विधान, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। किंतु पृथक पृथक रूप में ज्ञान सब भूतों में नाना प्रकार, विभिन्न प्रकार के भावों को जानता है। उस ज्ञान को राजसिक जानो, अलग अलग जानता है, सबको एक नहीं मानता है। लारी माशे,
2 लाइन। पृथक करके नाना वस्तुओं में आसक्तिपूर्वक दृष्टि करके भी एक ब्रह्म स्वरूप देखता है, वह राजसिक ज्ञान है। ये थोड़ा समझ नहीं आया मुझे। जिस ज्ञान के द्वारा अपरिवर्तनीय एक आत्मा स्वरूप का ही ज्ञान होता है तथा विभिन्न शरीरों में प्रविभक्त रूप से दृष्ट होने पर भी एक के निरंतर आकाश के समान बोध होता है, वह सात्विक ज्ञान है। यह क्रिया के प्रावस्था में ही अनुभूत होता है, दूसरे टाइम में नहीं मिलता। इसलिए हम लोग सबको एक जैसा नहीं मान सकते, नहीं मानते हैं, नहीं मान पाते हैं। यह बात पूर्व श्लोक में कही जा चुकी है। परंतु जब एकात्म बोध न हो, सारा एक ही है, सब आत्मा का स्वरूप है, ऐसा बोध नहीं हो, नाना वस्तुएं नाना भावों में दिखी, तब तद वस्तु में आसक्ति तथा कभी कभी विरक्ति दोनों ही प्रकट होती है, तथापि वे सब एक के ही नाना रूप हैं। इस प्रकार का ज्ञान होता हो तो वह राजस ज्ञान है। माने हमको ये तो पता है, बुद्धि से सुना हुआ, कहीं पढ़ा हुआ, ये सारी चीजें एक ही है, पर दिखते अलग अलग है, ये राजस ज्ञान। एकात्म भाव का चिंतन होते रहने पर भी जब तक देह का पार्थक्य भाव लुप्त नहीं होता, मैं मुर्गी को खुद के बराबर कैसे मानूं, बकरी को कैसे मानूं? मैं तो उसको काट करके खा जाता हूं, पका के, बकरी को भी मुर्गी को भी एक कैसे मानूं? तब तक उसको शुद्ध ज्ञान नहीं कर पाते। यह एक प्रकार से मल मिश्रित ज्ञान है, अतः वह राजसिक ज्ञान है। मल मिश्रित, उसमें नौंगराटा ले गया थी, गंदगी लगी हुई है आपके विचार में, जो भी ऐसा सोचता है उसके विचार में। ज्ञान की शुद्धता होने पर फिर उसमें पृथकत्व का भाव नहीं रहता। सब ब्रह्म के ही पृथक पृथक भाव है, ये समझ लेने पर भी पृथक दृष्टि नष्ट नहीं होती। मैंने समझ लिया कि सब एक ही है, बकरी में, इसमें, उसमें, सब में भगवान है। लेकिन मैं जब बकरी खाता हूं तब मैं भगवान को खाता हूं ऐसा भाव तो नहीं आता। मैं मुर्गी खाता हूं, आहारे तंदूरी चिकन टिक्की भालो छिलो, उस समय तो मैं सोचता नहीं हूं कि भगवान को पका के खा रहा हूं। तो बोला एक, किया एक, सोचा एक, इसी को राजसिक ज्ञान कहते हैं। अतएव यह ज्ञान भी राजसिक ज्ञान है। रजोगुण का धर्म है चंचलता। मन में एकत्व का विचार रहने पर भी अनुभव में द्वैत भाव नहीं मिटता। अलग है, मुर्गी को हम अपना भाव कैसे मान ले, पर मुंह से बोलेंगे तो कहेंगे अरे हाँ, उसमें भी तो भगवान ही है। विभिन्न शरीरों का बोध होने पर देह स्थित देही की भी पृथक रूप में धारणा होती। मेरे अंदर जो कुटस्थ है वह भी अलग अलग है। कहां गया? मन में एकत्व का विचार रहने पर भी अनुभव में द्वैत भाव नहीं मिटता। दो है, वो है अलग, मैं हूं अलग। विभिन्न शरीरों का बोध होने पर देह स्थित देही की भी पृथक रूप में धारणा होती है। उसका कुटस्थ अलग है, मेरा कुटस्थ अलग है, मुझसे उससे क्या मेल है। सत्ता का एकत्व परोक्ष भाव में दिखने पर भी सत्ता के स्वरूप में अवस्थान रूप विभिन्न प्रकार की वृत्तियों का निरोध भाव स्फुरित नहीं होता। अतः वह ज्ञान सत्वमुखी होने पर भी सात्विक नहीं है। इट इज क्लोज टू सात्विक बट इट इज नॉट सात्विक। नानात्व का ज्ञान रहने पर उसको राजसिक ज्ञान ही कहना पड़ेगा। 22 नंबर श्लोक। तामस ज्ञान क्या है तब? यत्तु कृतस्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। ये जो ज्ञान किसी एक विषय में संपूर्ण रूप से अभिनिविष्ट या आसक्त होता है, यह देही आत्मा है अथवा यह प्रतिमा ही ईश्वर है, इस प्रकार का निश्चय युक्ति के विरुद्ध तत्वार्थ को प्रकट नहीं करता, यह तत्व ज्ञान का विरोधी अर्थात परमार्थ अवलंबन से शून्य है और तुच्छ है, यह ज्ञान तामसिक ज्ञान कहलाता है। क्या है इसको अभी मोटा मोटी समझ गए, आगे विस्तार से समझते हैं। बाबा बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखते हैं हम लोग। इसमें एक नोट है, वो पढ़ता हूं पहले। भगवान को हम लोग देख नहीं सकते
वो अव्यक्त हैं, इंद्रिय अगोचर हैं। आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, किसी चीज से हम उनको समझ नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, अगोचर है। अतः हमको भगवान उपासना के लिए कोई अवलंबन चाहिए। निरावलंब, अवलंब। अवलंब माने पकड़, एक मूर्ति चाहिए, या कोई मंदिर चाहिए, या कोई तस्वीर चाहिए, या कोई सांकेतिक, जैसे शिवलिंग है। स्वरूपानंद जी के पास में मैंने देखा है, एक इसका पुखराज का शिवलिंग था और एक नीले का शिवलिंग था, बड़े बड़े थे, उसकी पूजा करते थे। तो कुछ तो चाहिए, ऐसा हम लोगों को लगता है। बिना अवलंबन के भगवत ध्यान सबके लिए सहज नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी। इसी कारण योगियों ने कुटस्थ में जिन रूपों को प्रत्यक्ष किया था, अल्पज्ञ मानवों के कल्याण के लिए मृत्तिका, शिला आदि से तैयार की गई उनकी प्रतिमा में उनके ध्यान पूजा आदि की व्यवस्था बनेगी। ये जितनी मूर्तियां देख रहे हैं, राम भगवान की, बाल लला, राम लला की, आपके हनुमान जी की, दुर्गा जी की, काली जी की, ये सब ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने कुटस्थ में ऐसा रूप देखा था, उसकी व्याख्या समझी थी। उसके बाद उन्होंने मूर्तिकारों को, शिल्पकारों को बोल के मट्टी से, शिला से, किसी धातु से ऐसी मूर्तियां निर्माण की और उनको समाज में दिया कि आप लोग इस पे ध्यान कीजिए, ये देवी जी हैं, दुर्गा जी हैं, ये ऐसी हैं, इनका ये भाव है, ये इसका प्रभाव है, इत्यादि इत्यादि। तब हम लोग उसको ध्यान लगाते हैं। अल्पज्ञ मानवों के कल्याण के लिए मृत्तिका, मट्टी, शिला आदि से तैयार की गई उनकी प्रतिमा में उनके ध्यान पूजा आदि की व्यवस्था बनाई थी। उद्देश्य यह था कि साधारण लोग उनकी अभिज्ञता का फल प्राप्त कर प्रतिमा आदि के भक्ति श्रद्धा युक्त होकर, भक्ति प्रतिमा आदि में भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर जीवन कृतार्थ कर सकेंगे। सामान्य मानव जो किसी अवलंब के बिना पूजा नहीं कर सकता, विदाउट ए बेस, विदाउट ठोर, वो पूजा नहीं कर सकता है, उसके लिए ये मूर्तियां बनती हैं। अभी आज ही डिस्कशन हो रहा था, मेरे एक मित्र हैं आगरा में, उनका मैसेज आया कि कुछ राम भक्त लोग गए थे उनको निमंत्रण देने के लिए, तो उन्होंने उनको दुत्कार दिया, भगा दिया, तुम किस नाते से आए हो, तुमसे जब बड़ा राम भक्त मैं हूं, इत्यादि इत्यादि। और उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया, तो मैंने यही जवाब दिया था जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था, पर बाबा से तो सब सुना हुआ है, और गीता तो मैंने इतनी बार पढ़ा है तो कहीं दिमाग में था, उसको मैंने लिंक मैं नहीं कर पाया गीता से, लेकिन मैंने उनको जवाब लिखा कि सनातन धर्म में अनादिकाल से मंदिरों का और प्रतिमाओं का उद्घाटन, प्रतिस्थापन चलता आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि हर आदमी ऋषि नहीं है, तपस्वी नहीं है, योगी नहीं है। जो साधारण मानव है उसके लिए कुछ अवलंब चाहिए, मूर्ति चाहिए, मंदिर चाहिए, नहीं तो वो साधन नहीं कर सकता है। फिर मैंने लिखा कि मेरे जैसे मूर्खों को अभी तक सर्वम ब्रह्ममय जगत की अनुभूति नहीं हुई है। ये मुंह से तो मैं बोलता हूं, पर यहां से कन्विंस नहीं हूं। सारा जगत जो है ब्रह्ममय है, सब में ब्रह्म है, इसलिए हर जगह पे राम है, ये मैं कैसे मानूं? ये मेरा कन्विक्शन नहीं है, इसलिए मुझे मूर्ति चाहिए। और भगवान का काम करने में रिश्ता यही है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, मैं उनका काम कर रहा हूं, तो इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन है नहीं। क्योंकि गीता में भी एक जगह पे भगवान ने कहा है कि तस्मात् उत्तिष्ठ, अर्जुन से कह रहे भगवान, तू उठ, यशो लभस्व, यश का लाभ कर, भुंक्ष समृद्ध राज्य, ये लोग हार जाएंगे, उसके बाद तू भोग कर समृद्ध राज्य का, निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, हे सभ्य साची, हे अर्जुन निमित्त मात्र बन, क्योंकि मये वेते हत्वे न, मैंने सबको मार दिया ऑलरेडी, मैंने फिक्स कर दिया इनकी हत्या होगी, ये वध होगा, जाएंगे ये, राज्य तुझे मिलेगा। उसी तरह से जो राम भक्त आपको निमंत्रण देने आए थे, उनमें उनका व्यक्तिगत कोई उद्देश्य नहीं था, वो उत्साहित थे,
राम को अपने बीच में पाके, राम किस रूप में? मूर्ति रूप में। तो उसमें क्या भगवान नहीं है? तो मुझे रिश्ता क्या है उनके साथ? मेरा रिश्ता यही है कि मैं उनका अंश हूं, वो मेरे सर्वस्व हैं। तो इसमें मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा। भाई साहब, आपने जो लिखा उसको मैं अनुमोदन नहीं कर सकता हूं, मैं आपके साथ सहमत नहीं। उसके बाद वो चुप हो गए, उन्होंने कुछ और नहीं भेजा। ऐसा है कि जो मत है उसमें भी विभिन्नता है, तो उन्होंने भी गलत नहीं लिखा। राम सबके हैं, तुम कौन होते हो मुझे बुलाने वाले? सही है। पर आज के दिन कोई बोले कि राम सबके हैं, मोदी कौन होते हैं वो उसका प्राण स्थापन करने वाले? मोदी ने 30 साल 35 साल तक प्रतिज्ञा करके और उस रास्ते पे चला है। उनके अथक परिश्रम से, प्रयासों से राम मंदिर बना। सुप्रीम कोर्ट ने भी बनाया, बहुत सारे लोगों ने बलिदान भी दिया है। 500 साल के अंदर में हमको लगता है 6 लाख 7 लाख हिंदू मारे भी गए, युद्ध भी हुए, बलवा भी हुआ है, मुलायम सिंह ने भी बहुत लोगों को मारा है। इसका क्या मतलब है? जिसने अभी जिसके ऊपर में भगवान का आशीर्वाद है, हाथ है, वही अनावरण करेगा मूर्ति का, वही प्राण प्रतिष्ठा करेगा। मैं राम भक्त हूं, तो मेरे जैसे करोड़ों हैं, सब जाएंगे वहां। बहुत सिंपल सी बात है। इसमें लोगों को क्या ऑब्जेक्शन है मुझे नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, जिनको समझ में आया वो ऑब्जेक्शन करें, भगवान सुनेंगे तो उनकी भी बात चलेगी। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार भक्ति और श्रद्धा के साथ प्रतिमा आदि की अर्चना शास्त्र सम्मत है, अतएव वह तामसिक नहीं है। परंतु देव अर्चन का प्रकृत उद्देश्य ज्ञात न होने के कारण भगवान की पूजा क्यों करनी है, उससे क्या होता है, ये नहीं जानते। मृत्तिका, शिला आदि से बनी प्रतिमा मात्र को ईश्वर मानने पर वह तामसिकता में परिणित हो जाता है। आप देखिएगा, खुद पे अपना एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। किसी मंदिर में जाइए जहां आपकी श्रद्धा है, हनुमान, काली, दुर्गा, विष्णु मंदिर, कृष्ण मंदिर, कहीं शुरू में जाइएगा, आपकी आंखें खुली होंगी, आप अगल बगल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखोगे, मां प्रणाम देवेन। और उसके बाद में जो है धीरे 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 आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, अंदर में आपका ध्यान चलेगा। ये क्या है? भगवान के बहिर्रूप को आप देख रहे हैं, उसके बाद में आंतरिक रूप को देख रहे हैं। ये ऑटोमेटिक भगवान कर देते हैं कि ठीक है, तू आया, मेरे पास आया, हाथ जोड़ा, मैं चाहता हूं तेरा कल्याण, इसीलिए तू अपने अंदर मुझे ढूंढ। ये एक स्टेप आगे की बात है। अब जो लड़का या बच्चा क्लास 4 या क्लास 5 में है, उसको आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर का कैलकुलस नहीं पढ़ा सकते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स नहीं पढ़ा सकते हैं। तो वैसी ही बात है, मैं धीरे 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 उन्नत होते 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 इस स्थिति में आऊंगा कि बिना अवलंब के मैं पूजा कर सकूंगा। प्रतिमा मात्र का अवलंबन करके यदि चैतन्य सत्ता या ईश्वर भाव अनुभव होता है तो वह कभी सामान्य वस्तु नहीं हो सकती। आप मंदिर में गए, आपके यहां ज्योति का दर्शन हो, आंख बंद करी, आपने ज्योति देखी, तो सामान्य चीज नहीं है। भगवान से आपका जुड़ाव चालू हो गया है, आगे बहुत कुछ देखोगे। हमारे देश में बहुत सारे साधकों ने इन प्रतिमाओं में पूर्ण चैतन्य में परम पुरुष को पाया था। उन साधक प्रवर लोगों के सामने वह शिला जब तब सिर्फ शिला नहीं थी। जैसे गंगा जल है, कुछ लोगों को बड़ा आनंद आता है गंगा में स्नान करके, उनको बड़ी पवित्रता की अनुभूति होती है, मुझे नहीं होती। तो मानो तो गंगा जल है, नहीं मांगो तो गंदा पानी, बहता पानी। ये भाव की बात है। वो भाव जैसे जैसे उन्नत होइएगा, वो भाव परिष्कृत होंगे, साफ होंगे, शुद्ध होंगे, और आपको चैतन्य का प्रतिबिंब दिखेगा उन मूर्तियों में। प्रतिमा के भजन आदि से सत्य ज्ञान आवृत नहीं होता, अतएव वह पूजा तामसिक नहीं हो सकती। यदि मृत्तिका शिला में किसी प्रकार के चैतन्य का पता न मिले और पूजा केवल लोकाचार से उत्पन्न अनुष्ठान मात्र हो, तो हमारे अंतर स्थित शुद्ध चैतन्य भाव को जागृत नहीं करेगी। हम ढंग से पूजा नहीं करेंगे, हमको कुछ अनुभव नहीं होगा। गए, परेशान हो गए, अगल बगल ने
कोहनी मारी, इधर वाले ने कोहनी मारी, प्रसाद गिर गया, मेरे कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, मेरी मोबाइल चोरी हो गई, मेरा जूता बाहर रखा था वो चोरी हो, इसी में रह जाओगे। यह अवश्य ही तामसिक है। ये नोट बाबा ने लिखा था। अब हम लोग पढ़ते हैं मूल श्लोक का अर्थ। किसी कर्म के निमित्त आसक्ति पूर्वक दृष्टि करता है बिना कारण, वह तामसिक है। देह को सर्वस्व मानने वाले अविवेकी जीव को जो ज्ञान होता है वह तामसिक ज्ञान है। काशी विश्वनाथ में गए, शिव को शिव रूप में नहीं समझा, शिव को सप्लायर के रूप में समझा, आपूर्तिकर्ता के रूप में समझा और कहा कि मैं 1.25 मन दूध चढ़ा दूंगा तुम पे, मेरे वो जो टेंडर निकला है फैक्ट्री में वो मेरा पास हो जाए तो मेरे कल्याण हो जाए। तो निरर्थक है उस तरह की पूजा। उनकी सारी धारणा मनमानी होती है, जैसा मन में आया वैसा किया, उसमें कोई युक्ति नहीं होती, लॉजिक, विचार के लिए स्थान भी नहीं होता। तथापि अपनी धारणा के प्रति अटूट विश्वास, नहीं मैं 1.25 मन चढ़ाऊंगा, देखो ना होगा ही टेंडर मेरा। तमसा छन्न बुद्धि से इस प्रकार के ज्ञान का उदय होता है। शंकराचार्य ने दृष्टांत दिया कि जैन और बौद्ध दार्शनिकों के मत से जीव देह परिमाण मात्र तथा ईश्वर काष्ठादि परिणाम मात्र है, इस प्रकार ज्ञान अयौक्तिक है। इस प्रकार का ज्ञान अयौक्तिक है, वो कभी सत्य पदार्थ को प्रकट नहीं कर सकता, इस तरह का ज्ञान नहीं प्रकट करेगा। गुरु आपके भाल पे, कुटस्थ पे एक अंगूठा रखते हैं और इधर हाथ, और आपको ब्रह्मांड का दर्शन होता है। ये क्या है भाई? कौन सा लॉजिक है ये? और सिर्फ एक भक्त को नहीं होता है, जितने भक्त हैं यदि श्रद्धा युक्त होकर के, समर्पण युक्त होकर के भगवान के पास जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे तो ये होगा। लोक लोकांतर पार कहां बैठे हैं वो, वहां से आपकी रक्षा करते हैं, आपको देखते हैं, आपसे बात करते हैं, आपका निर्देश करते हैं, इधर मत जा इधर जा। ये क्या है? जे আমাকে চেয়ে থাকে আমিও তাকে চেয়ে থাকি। शंकराचार्य ने दृष्टांत दिया है कि जैन और बौद्ध दार्शनिकों के मत से जीव देह परिमाण मात्र है और काष्ठादि परिमाण मात्र है, इस प्रकार का ज्ञान अयौक्तिक है। वह कभी सत्य पदार्थ को प्रकट नहीं कर सकता, अतः उसका फल भी अति तुच्छ है। अर्थात जो इस मत के अनुयायी हैं उनको परमार्थ संबंधी ज्ञान स्वल्प है, अत्यंत स्वल्प। तामसिक लोग सत्य वस्तु को देख ही नहीं पाते, क्योंकि तमोगुण का धर्म है ज्ञान को आवरण किए रहना, ढके रहना। सात्विक कर्म क्या है? 23 नंबर श्लोक। नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत सात्विक मुच्यते। फल अभिलाषा शून्य। मैं जो ये पूजा कर रहा हूं इसमें मेरा टेंडर हो जाए, मुझे सुंदर पत्नी मिल जाए या पति, मेरी फैक्ट्री चल पड़े, ये सब अभिलाषाएं, फलाकांक्षाएं, इनसे शून्य होके, विदाउट दीज, पुरुष के द्वारा संग्रहित फल जो है वो उसकी टान नहीं रहे, आसक्ति नहीं रहे फल में, या मुझे तो, मेरा तो अब कल्याण होगा। अनुराग या द्वेष द्वारा प्रेरित न होके, अरे वाह ये तो बहुत सुंदर मूर्ति है। मैं आपको बताऊं, हम लोग द्वारका गए थे, लोग श्यामाचरण संघ का ग्रुप गया था। द्वारकाधीश के मंदिर में द्वारकाधीश का विग्रह देखा, अच्छा था, वहां भोग भी खाया, स्वाद था। पर रुक्मिणी जी का विग्रह इतना सुंदर था, रुक्मिणी जी का मंदिर थोड़ी सी दूर है, छोटा सा है, इतना सुंदर है, मैं बार बार चेष्टा किया कि फोटो ले लूं। पंडित मेरे ऊपर ही नजर गड़ा के था, उसने नहीं लेने दिया। रखिए फोन, रखिए फोन, रखिए, नहीं कीजिए नहीं कीजिए करके। आज भी वो याद है, बस इतना ही याद है कि सुंदर था। अब वो आकृति तो याद नहीं है। मैंने एक मित्र को भी बोला कि वहां जाके तू जा रहा है तो फोटो भेज ले आना, तो लाया, लेकिन वो फोटो नहीं थी। तो कहते हैं धर्म अर्थ मोक्ष काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो भी सीक्वेंस है,
काम क्या है? वासना। ये वासना किसके प्रति होनी चाहिए? भगवान के प्रति। बाबा बोलते थे कृष्णो काम ही काम, बाकी सब बेकाम। कृष्ण के प्रति आकर्षण, कृष्ण के प्रति टान, कृष्ण को पाने की चाह, कृष्ण माने कोई भी भगवान, शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, यही असल है। ये होती नहीं है जल्दी से, सिर पीट के रह जाओ, नहीं होगी। तामसिक गुण में, राजसिक गुण में तो होगी ही नहीं। सतोगुण में यदि हो तो हो सकता है। वह कभी सत्य पदार्थ को प्रकट नहीं कर सकता, अतः उसका फल भी अति तुच्छ है। अर्थात जो इस मत के अनुयायी हैं उनको परमार्थ संबंधी ज्ञान अत्यंत स्वल्प होता है, बहुत कम होता है। तामसिक लोग सत्य वस्तु को देख ही नहीं पाते, क्योंकि तमोगुण का धर्म है ज्ञान को आवरण किए रहना, ढके रहना। अब का श्लोक जो है, नियतम संग रहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यततसा सात्विकम उच्यते। फलाभिलाषा शून्य, वो आपको बता दिया। फलाभिलाषा शून्य क्या है? कोई और इच्छा नहीं मेरी, बाकी सब काम बेकाम, कृष्ण काम ही काम। भगवान को खुद को देखने की, प्राप्त करने की, उनके चरणों में लुटने की जो इच्छा है, वो जो काम है, वो जो विशेष अनुराग है, वही सही है, बाकी सब बेकार है। अनासक्त भाव से अनुराग या द्वेष के द्वारा प्रेरित न होकर किसी का नुकसान करने के लिए यह द्वेष है, और मुझे ये प्राप्ति हो, यह अनुराग है। अनुष्ठित जो नित्य कर्म है वह सात्विक कहलाता है। लहरी महाशय 3 लाइन। इच्छा रहित होकर, फलाकांक्षा रहित, ध्यान धारणा समाधि पूर्वक इच्छा रहित, हिंसा रहित, इस प्रकार का जो कर्म है उसका नाम है सात्विक कर्म, अर्थात क्रिया करते जाना। सान्याल बाबा बोलते हैं भगवान अब त्रिविध कर्म की बात कहते हैं। अभी क्या कहा? त्रिविध ज्ञान शायद था इसके पहले तक। नहीं, कर्म ही था। चलिए, भगवान अब त्रिविध कर्म की बात कर रहे हैं। प्राण की चंचल अवस्था में, प्राण की कुछ स्थिरता होने पर और प्राण की पूर्ण स्थिरता होने पर कर्म जिस प्रकार विभिन्न भाव से करते हैं या किए जाते हैं, उन्हीं के विषय में यहां कह रहे हैं। प्राण की चंचल अवस्था में तामसिक, प्राण की कुछ स्थिरता में राजसिक और संपूर्ण स्थिरता में सात्विक। प्रथमावस्था में श्वास ईड़ा पिंगला में चलता है, द्वितीय में ईड़ा पिंगला में चलते हुए श्वास सामान्य भाव से सुषुम्ना में भी चलता है अल्प अवधि के लिए। तृतीय में परिपूर्ण भाव से प्राण सुषुम्ना के मार्ग में ही चलता है, ईड़ा पिंगला का मार्ग छोड़ देता है, सुषुम्ना में आ जाता है। तब जो कर्म किए जाते हैं वे सात्विक कर्म है। श्वास कभी ईड़ा में, कभी पिंगला में तथा कभी सुषुम्ना में बहता है। इस श्वास के प्रति जिस साधक ने लक्ष्य रखना सीख लिया है, वह श्वास के प्रवाह के साथ कर्म के भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव को लक्ष्य कर सकता है। इसलिए सतर्कता पूर्वक श्वास की गति को सुषुम्ना मार्ग में चलाने की चेष्टा करता है। साधना में अग्रसर गुरु के उपदेश के अनुसार साधन पथ में चलते चलते ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि उसका प्राण कंठ में या उसके ऊपर रहता है, यहां या इसके ऊपर। तब उसके मन, प्राण, इंद्रियों में सात्विकता वृद्धि को प्राप्त होती है। ऊर्ध्व में अवस्थित होने के कारण मन में किसी प्रकार का काम संकल्प नहीं होता। अतः तत्कृत कर्मों में भी किसी कामना की कालिमा नहीं लगती, दाग नहीं लगता उसके कामों में। इन साधकों को क्रिया के सिवा और कोई कर्म ही नहीं रहता। इसके द्वारा धारणा ध्यान की अवस्था प्राप्त कर वे एक बार की पूर्ण फलाकांक्षा से रहित अवस्था में प्रवेश करते हैं। हम में से कितने हैं जो इस अवस्था में पहुंच चुके हैं? मुझे तो नहीं लगता कोई भी पहुंचा है। किसी को अपने हेल्थ की चिंता है, किसी को अपने धन की चिंता है, किसी को अपने घर की चिंता है, किसी को अपने बच्चे की चिंता है, किसी को अपनी बीवी की चिंता है। हम लोग इन्हीं चीजों में लगे, सब के सब। कोई इतनी मात्रा में, कोई इतनी मात्रा में, कोई इतनी मात्रा में है, सभी लगे हुए।
इस अवस्था में ही योगी को योग समाधि होती है। इसके सिवा अन्य किसी अवस्था में संग्रहित होना संभव ही नहीं है। संग्रहित अवस्था में जो कर्म किए जाते हैं उनमें अभिनिवेश नहीं होता, अतएव द्वेष भाव भी नहीं रह सकता, उसमें दूसरा कुछ है ही नहीं। अमुक आदमी ने क्रिया करके कितनी सांसारिक उन्नति करी है, देखो कितना पैसा आ गया उसके पास। धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश, वो साधना करता है तभी उसको इतना पैसा आया। वो मोदी जी को महायोगी अवतार कल्प बाबा मिले थे, उन्होंने ही मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, उन्होंने ही उनको ये धर्म की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया। ये सब हमारी धारणा है, कुछ गलत भी है कुछ सही भी है, लेकिन उससे तुमको क्या। फिर से पढ़ता हूं, अमुक आदमी ने क्रिया करके कितनी सांसारिक उन्नति कर ली है, मैं भी खूब क्रिया करके उसकी अपेक्षा कहीं अधिक लाभ उठाऊंगा। इस प्रकार की भावना लेकर जो साधना में चेष्टाशील होते हैं उनकी वह चेष्टा व्यर्थ है। वे क्रिया के फल अर्थात शांति से वंचित हो जाते हैं। मुझको खूब दर्शन होता है या दूसरों के समान मुझको दर्शन नहीं हो रहा है या मेरी क्रिया ठीक नहीं हो रही है इत्यादि भावना लेकर जो साधन में प्रवृत्त होते हैं वह कर्म फल प्रेप्सु हैं। आपके पास कौन सा मीटर है? बैरोमीटर होता है, पहाड़ों पे जाने से या समुद्र के तल के पास जाने से आपको पता लगता है कि किस हाइट पे आप हैं, मेन सी लेवल से आप कितने ऊपर या नीचे। बैरोमीटर का ये काम, थर्मोमीटर का काम है टेम्परेचर देखना, माइक्रोमीटर का काम है मेजरमेंट लेना। आपके पास कौन सा मीटर है जो बता देगा आपको कि आपका साधन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपका साधन ठीक हुआ या नहीं हुआ इसका मेजरमेंट करने की क्षमता सिर्फ गुरु के पास है। हां, आपको भाव हो सकता है आज मेरा साधन में मन नहीं लगा, लेकिन वो कितना अच्छा था या कितना नहीं अच्छा था ये आप नहीं जान सकते, इसलिए अंदाज लगाना बंद कीजिए। जिसको ये भाव उदय ही नहीं होते वे फिर अफल प्रेप्सु हैं। ये अफल प्रेप्सु भाव उत्तर उत्तर वृद्धि को प्राप्त कर योगी को पूर्णतः निष्काम बना देता है। नो डिजायर, टोटल डिजायरलेस, पूरा वैराग्य। तब उसके प्राण की गति भी पूर्ण भाव से सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाती है। प्राण क्रिया अधिक परिमाण में किए बिना इस प्रकार की अवस्था संभव नहीं है। इसी से दृढ़ अभ्यासी साधक के लिए यह कर्म नियत या नित्य अनुष्ठेय हो जाता है। फलस्वरूप साधक की यह क्रिया अपने आप चलती रहती है और अविराम भाव से चलती है। हम लोग रानीखेत गए थे 1997 में, तो हम लोग 14-15 लोग थे। बाबा के रूम में रात को अड्डा होता था। हम लोग जब निकल जाते थे तो बाबा साधना में बैठ जाते थे। हम लोग तो अपना अपना रूम में जाके साधन नहीं सो जाते थे। तो 11 बजे 11:30 बजे तक बाबा के रूम में हम लोग अड्डा मारते थे, बचाते। माँ थक जाती थी बेचारी, इसलिए जल्दी सो जाती थी। सेंटी मुने भी थी उस समय, दोनों की शादी नहीं हुई थी। मैंने देखा है मां का जो श्वास चल रहा था एकदम प्राणायाम के जैसा। तो मैंने हल्का सा बाबा से पूछा कि बाबा ये प्राणायाम, मां का प्राणायाम कैसे हो रहा है सोने की अवस्था में? तो बाबा बोले दिन भर तो काज करे, संसार चालाय, সাধনের জন্য তো অত টাইম পায় না, হয়তো আমার গুরুদেব করাচ্ছে, আমি অত জানি না बाबा, अवॉइड किया उन्होंने। लेकिन आंसर भी दे दिया, जो समझना सकते हो जितना तुमको क्षमता है समझ लो। गुरुदेव करा लेते हैं। क्यों करा लेते हैं? क्योंकि उनका इंटेंशन है कि मैं साधन करूं, नहीं कर पाती हैं, इसलिए गुरुदेव मदद करते हैं। आप यदि उनको पुकारेंगे आपको भी मदद करेंगे, कुछ नहीं है, कोई घोर आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत बार साधन करने के समय में ये ऐसा अनुभव होता है कि बगल में कोई बैठा है और वो जोर जोर से प्राणायाम कर रहा है, तो आप देखो तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन आवाज ठीक सुनेगी। बाबा बोलते थे कभी कभी कोई न कोई देवता आकर के साधक के साथ बैठ करके प्राणायाम करता है, उसको मदद होती है साधक को।
इसी से दृढ़ अभ्यासी साधक के लिए यह कर्म नियत और नित्य अनुष्ठेय हो जाता है। फलस्वरूप साधक की यह क्रिया अपने आप चलती है, यही बता रहा था मैं, और अविराम भाव से चलती है, विदाउट स्टॉपिंग। श्वास प्रश्वास के प्रति जितना स्थिर लक्ष्य होता है, उनका मन अति सहज ही स्थिर भाव धारण करता है, अनायास से सुषुम्ना मार्ग में परिचालित होता है। इस अवस्था में कृतकर्म ही सात्विक कर्म है। इस अवस्था में कृतकर्म यानी इस अवस्था में जो कर्म किए जाते हैं वही सात्विक कर्म है। राजसिक कर्म यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदाहृत। परंतु कामेप्सुना, फल की कामना वाले पुरुष, हम लोग सब हैं, मैं तो हूं, बहुत सारी कामनाएं हैं, गई नहीं है, अथवा मैं करता हूं, मैं साधन कर रहा हूं, इस प्रकार के अहंकार से युक्त पुरुष के द्वारा बहुत क्लेश और परिश्रम के साथ जो कर्म अनुष्ठित होता है वो राजसिक कर्म कहलाता है। आध्यात्मिक व्याख्या, लहरी माशा, एक लाइन। बहुत प्रयास पूर्वक फलाकांक्षा के साथ घमंड करते हुए कर्म करना राजसिक कर्म है। खत्म। सान्याल बाबा, जिस काम के करने में बहुत दौड़ धूप झंझट करना पड़ता है तथा जिसके बारे में ढिंढोरा पीटा जाता है, ठप ठपा ठप ठप ठपा ठप ठप, मैं बहुत साधन करता हूं, ठप ठपा ठप मैं साधन करता हूं, भाग ठपा ठप साधन करता हूं, वो राजसिक कर्म है। बहुतेरे क्रियावान भी इसी प्रकार के होते हैं। क्रिया से कोई मतलब नहीं है। आसन डालना, स्थान झाड़ना, बुहारना, द्वार बंद किए रहना, गले में माला डालना, फूल की माला, फूल की थाल सजाना, चंदन का तिलक लगाना, उच्च कंठ से मंत्रोच्चारण करना तथा लोगों को दिखाने के लिए पद्मासन लगाकर शिव चक्षु होकर बैठना, इस प्रकार के उनके भाव होते हैं। सब नौटंकी। उनका क्रिया करने का असल उद्देश्य यह होता है कि उससे दीर्घायु प्राप्त होती है, शरीर अच्छा रहता है और भूख बढ़ती है। एक आसन पर बैठने से पैर में कष्ट भले ही हो, तथापि बद्ध पद्मासन में शरीर मुख विकृत करके बहुत सारे कष्ट उठाते हुए बहुत देर तक आसन पर बैठने का जो प्रयास है वो राजसिक कर्म है। मैं नाम नहीं लूंगा, पर रानीखेत में ही उसी रूम में सुबह में बाबा की साधन हो गई थी, उनका पाठ पूजा जो भी था वो कंप्लीट हो गया था। तो मेरा प्रयास ये रहता था कि मैं अपने रूम में अपना साधन वगैरह कंप्लीट करके और उसके बाद में बाबा के रूम के गेट के ठीक सामने में आके बैठ जाता था। जैसे गेट खुला टक तो मैं घुसता था अंदर, बाबा को प्रणाम करके उनके साथ बैठता था। उस दिन गेट खुला तो मैं गया अंदर, प्रणाम किया तो बाबा बोले, देख रे चा पावा जावे की। मैं बोला जी बाबा। तो मैंने, होटल थी तो मैंने चाय मंगवाई। तो वहाँ एक मेरे गुरु भाई थे, बहुत सीनियर थे, वो 3-4-5 पुस्तकें उनके पास थी, फटाफट फटाफट पाठ कर रहे, मैंने बहुत धीरे से पूछा कि बाबा इस तरह का पाठ करने से कोई फायदा है क्या? बाबा ने कहा नहीं। अब वो गुरु भाई का ध्यान तो हम लोगों पे था कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। उसने ऐसे नजर उठा के देखा और फिर एक्सप्लेनेशन देने लगा, आमी ना हमारे एरकम आछे सेरकम आछे, आमी करते पारी ना, সেই জন্য আমার स्पीडे पढ़ते হয়, फलना হয়, ढिमका है। बाबा खाली मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। मैं भी समझ गया। तो आप किसको ठग रहे हैं? खुद अपने आप को। भगवान ठगाई में नहीं आएगा आपकी। उसको ठगने वाला कौन है? पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो भगवान को ठगे, और तुम चेष्टा में हो। तामसिक कर्म सुनिए। अनुबंधम क्षयम हिंसा मन वीक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्त तामसमुच्यते। भावी शुभ अशुभ फल, धन क्षय, मेरा नुकसान न हो जाए, प्राणियों का पीड़न और अपने सामर्थ्य की अपेक्षा या विचार न करके
अविवेकवश जो काम प्रारंभ किया जाता है उसको तामस कर्म कहते हैं। लहरी महाशय 4 लाइन। सोने के पूर्व जिसे बांध डाले ऐसा कर्म जिससे नाश होता हो और दूसरे का भला न देख सके, अनपेक्ष किसी की भी अपेक्षा न करे, अर्थात चारों ओर देखकर नहीं करता, इस प्रकार का पुरुषत्व प्रकट करता हुआ मोहवश जो कर्म करना आरंभ करता है उसको तामस कहते हैं। लोग मुझे बड़ा साधक समझे, लोग मेरी बहुत प्रतिष्ठा करें, सम्मान करें, ये भी उसमें एक भाव है। देखिए बाबा क्या बोलते हैं। भगवान तामस कर्म का फल दिखलाते हैं। अच्छा, यहां फल पे आ गए। तामस कर्म का दोष यह है कि उसमें कोई विचार नहीं रहता। कोई आदमी संभवतः शुभ कर्म करता है, उससे कर्ता का कल्याण होता होगा, परंतु तामस कर्ता को दूसरे का मंगल तो अच्छा ही नहीं लगता। अतः दूसरों के शुभ कर्म में भी उसकी दोष दृष्टि रहती है। अभी देखिए ना, एक शंकराचार्य जी हैं जो अभी उच्च न्यायालय में गया हुआ है। वो शंकराचार्य जी हैं कि नहीं ये अभी उच्च न्यायालय ने फैसला नहीं किया है। उन्होंने मोदी का क्रिटिसिज्म चालू किया। मोदी के फेवर में जो कोई बोलते हैं उनको डांट देते हैं। वो काम क्या कर रहे हैं मोदी? हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना कर रहे हैं, लेकिन उनको पसंद नहीं है। उनको प्रोमिनेंस नहीं मिला, उनको प्रतिष्ठा नहीं मिली, उनको सम्मान नहीं मिला, तो उनको अच्छा नहीं लगता। अतः दूसरों के शुभ कर्म में भी उनकी दोष दृष्टि रहती है, इसलिए मोदी के काम में भी वो दोष देख रहे हैं। छोटे लड़के को नींद आने पर जैसे वह स्थान स्थान पर विचरण नहीं कर सकता, यहां नहीं वहां नहीं जा सकता, वो एक जगह बैठ जाता है या सो जाता है, निद्रा के कारण विवश हो जाता है, उसी प्रकार तामसिक कर्ता ऐसा कर्म करने के लिए तैयार होता है जिससे उसका विनाश अवश्य संभावी है। दुराग्रह के कारण वह अपना हित समझ ही नहीं पाता और उस प्रकार का कर्म अपने आप सर्वनाश साधन करता है। अविवेक शक्ति न रहने के कारण ही ऐसे कर्मों में उसकी प्रवृत्ति होती है, जिससे आगे चलकर उसको विपत्ति में पड़ना भी पड़ता है। अपने सामर्थ्य से अधिक कर्म करते हुए अपना सर्वस्व नष्ट कर बैठता है। ऐसे कर्म के पीछे सदा दुख या भय का बंधन रहता है। वह अपना शक्ति सामर्थ्य अनुचित ढंग से क्षय करता है, दूसरों के लिए क्लेशदायक होता है। तामसिक कर्म तभी होते हैं जब मन नाभि के नीचे रहता, जैसे काम में उन्मत्त होने पर आगा पीछा सोचने का ज्ञान नहीं रहता। इसी से शरीर, मन, धर्म सब नष्ट हो जाते हैं, बहुत धन का व्यय भी हो जाता है। तथापि इन कर्मों के करने में कर्ता के आग्रह की सीमा नहीं रहती, वो नहीं छोड़ता है। जिन कर्मों के करने के पहले अपने सामर्थ्य की ओर दृष्टि नहीं रहती, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, ये उचित है कि नहीं, ये सब विवेक नहीं है, ये सब सोच नहीं है। दूसरों को अनुचित ढंग से पीड़ित करने की आवश्यकता होती है। मोहवश केवल मन के आवेग से कर्म किया जाता है। एकाध जो हमारे गुरु भाई लोग हैं उनके बारे में उन्हीं के घर के लोग बोलते हैं कि ये साधन नहीं करता है, तो सोता रहता है, गुरु का नाम बेच बेच के खाता है। इस तरह की बातें आती हैं। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूं, किसी का भी दोष नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको जस्ट सतर्क कर रहा हूं। बी कॉशियस। हर एक से हर एक तरह की चर्चा भी ठीक नहीं। आपको गलत बात बता के गलत दिशा में आपका सोच ले जा सकते हैं ऐसे लोग। दूसरों को अनुचित ढंग से पीड़ित करने की आवश्यकता उनको होती है। मोहवश केवल मन के आवेग से कर्म किया जाता है, उसमें भावी सुफल कुछ नहीं रहता। ऐसे कर्म तामसिक होते हैं। मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि भी इसी प्रकार के कर्म हैं। हिंसा, द्वेष और लोभ के वश अपने सामर्थ्य से बाहर जाकर जिस कर्म के करने की प्रवृत्ति होती है तथा जिससे अपने या दूसरों की हानि या लाभ का विचार नहीं होता है, विचार शून्य होकर मनमाना जो कर्म किया जाता है, ये सारे तामसिक कर्म हैं। सात्विक आदि भेद से कर्ता की जैसे बुद्धि उत्पन्न होती है, कर्म भी उसी अनुसार होते हैं। ऊपर ऊपर से कर्म का विचार करने से काम नहीं चलता। कर्ता का आशय, मनोवृत्ति, व्हाट डज ही रियली वांट, इसके रियली पीछे उसके इस कर्म के करने के पीछे उद्देश्य क्या है। जैसे मैं एक बताता हूं, एक कोई
नव स्थापित गुरु थे, तो मेरे घर पे आए थे। उन्होंने मुझे प्रभावित करने की चेष्टा की। जानते हैं, रात को मैं बैठा था साधन में, तो मुझे ऐसा लगा एक मोटा सा सर्प, एकदम नाग आपकी छत पे उतरा, और मुझे तो लगा कि आपका कुछ अनिष्ट करने कुछ दुरात्मा आई है। तो मैं हंस तो नहीं पाया, क्योंकि उसका अनादर नहीं करना चाहता था उसके मुंह पे, पर अंदर से मुझे बड़ी गुदगुदी हो रही। फिर वो बोला कि आप यदि बोलिएगा तो मैं एक अनुष्ठान कर दूंगा, 5 दिन करीब लगेंगे, मैं यहां आपके यहां रह जाऊंगा और ये अनुष्ठान हो जाएगा, आपकी रक्षा हो जाएगी। मैंने कहा, प्रभु मेरी रक्षा करने वाले इस घर की चौहद्दी को बांध चुके हैं पहले ही दिन, मुझे कोई रक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस घर में जिसको मैं नहीं चाहूंगा वो ऐसा आदमी प्रविष्ट नहीं हो सकता, आ ही नहीं सकता। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तब ठीक है, तब ठीक है। तो फिर वो सर्प कहां जा रहा था, मैं बोला ये आप सोचिए, मुझे नहीं मालूम। तो इस तरह के लोग हैं जो दूसरों को मीठी मीठी बातें बोल करके, उल्टा सीधा बोल बोल करके फंसाते। मैं तो बच गया, क्योंकि सदगुरु कहां थे यहां पे, तो उन्होंने बताया, उनको मैंने प्रतिकार कर दिया कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, आपने क्या देखा नहीं देखा आप जाने। तो उसका कर्ता का आशय, मनोवृत्ति, वो क्या चाहता है? वो चाहता है मुद्रा मोचन, वो चाहता है मुझसे कुछ टानना, सिंपल है। तो मैं समझ गया, कर्म का विचार किया जाता है, अन्यथा विचार में भ्रम हो सकता है। कोई आदमी शुद्ध अंतकरण से किसी कर्म में प्रवृत्त हो तो उसका बाह्य आकार राजसिक या तामसिक होने पर भी वह प्रकृततः राजसिक या तामसिक नहीं भी हो सकता है। अर्जुन किंग नो राज्य न गोविंद कहकर युद्ध से विमुख होते हैं, यह आपाततः सात्विक जान पड़ता है। अरे मुझे क्या करना है राज्य का, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं अपने भाइयों को, अपने गुरु को, अपने रिश्तेदारों को मारूंगा, ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। ये अर्जुन का वक्तव्य था। लगता है कि अरे वाह, बड़ा त्यागी टाइप का आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, भगवान ने क्यों इतनी बड़ी गीता उसको सुनाई? सुनिए, यह आपाततः सात्विक जान पड़ता है, तथापि भगवान उसको सात्विक कर्म नहीं मानते। अर्जुन की उस विचार विमूढ़ता को तामसिक फल देखकर भगवान उनका युद्ध से निवृत्ति में उत्साहित नहीं किया। भगवान ने नहीं तो छोड़ दे, युद्ध मत कर तू, ऐसा नहीं बोला। बोले नहीं, लड़, तेरा काम है लड़ना। सात्विक कर्ता, अभी कर्म अभी कर्ता। 26 नंबर श्लोक। मुक्त संगो अनहंवादी धृत युत्साह समन्विता सिद्धय असिद्धयोर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। श्लोक में ही समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे भगवान। मुक्त संगो, किसी चीज का उनको चाह नहीं है। अनहंवादी, मैं जो नहीं बोलता है। धृत्य उत्साह से समन्वित, उत्साह जो धारण करके कर्म करता है। सिद्ध असिद्धयो निर्विकार, सिद्धि हो गई, काम सफल हो गया तो भी, नहीं हुआ तो भी विकार नहीं आया, उसके मन में कोई हार नहीं आई। ऐसा कर्ता जो है वो सात्विक करता है। बाबा क्या लिखे पढ़ते हैं, फल में आसक्ति शून्य, मैं करता हूं इस प्रकार का भाव जिसको नहीं है। धैर्य और उत्साह के साथ सिद्धि और असिद्धि में हर्ष विषाद आदि विकारों से शून्य कर्ता सात्विक कहलाता है। तो मेरा ट्रांसलेशन ठीक ही था। लाहिरी महाशय 4 लाइन। इच्छा रहित ब्रह्म करता है, क्रिया के परे स्थिति। इच्छा रहित ब्रह्म करता है, जो काम होता है सब ब्रह्म करता, मैं नहीं करता। क्रिया के परे स्थिति सर्वदा भीतर भीतर स्थिर रहती है। उत्साह ऊर्ध्व के साथ अर्थात कुटस्थ में सर्वदा लगा रहता है। किसी विषय को अपने आप देखने के लिए अथवा हो उठता है या होता नहीं, इन दोनों ही क्रिया की परावस्था में रहकर स्थिर, मन में कोई विकार नहीं, इस प्रकार के कर्ता को सात्विक कर्ता कहते हैं। लाहिरी महाशय का वक्तव्य। सान्याल बाबा क्या बोलते हैं?
सात्विक कर्ता के विषय में कहते हैं, बता रहे हैं, वह स्वयं इच्छा रहित होता है। इच्छा क्या? আমি চা খাবো, এটা একটা ইচ্ছা। আমি চা খাবো না, এটাও একটা इच्छा। मैं चाय पीऊंगा, ये इच्छा हो गई। मैं चाय पीऊंगा नहीं, ये भी एक इच्छा हो गई। तो इच्छा रहित का मतलब, आ गई चाय तो पी लिए, मांगे नहीं। किसी ने कहा ले पी लिए तो पी लिए। जो कुछ होता है वह ब्रह्म की इच्छा से होता है। इस प्रकार का अचंचल भाव भीतर ही भीतर सर्वदा उनको होता है। चाय आई है तो भगवान की इच्छा से आई है, या चाय नहीं आई है वह भी उन्हीं की इच्छा से नहीं आई है। इतना समर्पण होता नहीं है साधारणतः। इस प्रकार का अचंचल भाव भीतर ही भीतर सर्वदा उनको होता है। क्रिया करने के समय मन में कोई संकल्प उदित नहीं होता है। प्रतिदिन नियमित रूप से अधिक देर तक क्रिया करता है। क्रिया की परिस्थिति भी खूब होती है, परास्थिति नॉट परिस्थिति, परास्थिति भी खूब होती है। दूसरा कोई संकल्प मन में नहीं उठता, केवल चक्र में मन उठता और उतरता रहता है। इतने दिनों से क्रिया कर रहा हूं, इतनी देर तक क्रिया करता हूं, तथापि वैसा अनुभव नहीं होता, इत्यादि चिंता जिसके मन में नहीं आती। मैंने आपको बताया था, एक सीनियर गुरु भाई को यही चिंता थी। उसको मैंने बताया कि भाई आपने इस पूरे 3 लाइन के आपके वक्तव्य में कहीं भी गुरु को कोई स्थान नहीं दिया। गुरु मुझसे करवा लेते हैं, मैं उनके आदेशानुसार उनकी मदद से इतना कर पाता हूं, फिर भी अभी उनकी इच्छा नहीं हुई है, मेरा समय नहीं आया है, जिसकी वजह से मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा। तो आपको गुरु को स्थान देना होना का, आप तो देते ही नहीं है। आपका तो खाली मैं बाजा बज रहा है। गुस्से हो गए थोड़े। तो इतनी देर से क्रिया कर रहा हूं, इतनी देर तक क्रिया कर रहा हूं, अनुभव नहीं होता, इसलिए चिंता मन में नहीं आती ऐसी जिसके गुरु की आज्ञा पालन करते हुए चलता हूं। ऐसा सोचकर प्रतिदिन स्थिरता पूर्वक धैर्य और उत्साह युक्त होकर क्रिया करे जाता है। क्रिया करके जो अनुभव हुआ या न हुआ, मन स्थिर हुआ या वैसा ही रह गया, इसके लिए जो व्याकुल नहीं होता या उद्यम उत्साह कम नहीं करता, इस प्रकार का कर्ता सात्विक करता है। तो मैं गलत नहीं था, बाबा ने अनुमोदन कर दिया। गुरु को प्रथम स्थान दो भाई, तुम्हारा स्थान प्रथम नहीं है, कैसे होगा? क्रिया की परावस्था या समाधि गंभीर रूप से उदित न होने पर भी क्रिया की परास्थिति कुछ होती है। ऐसे लोगों को क्रिया का नशा भी खूब जमा रहता है। मन मानो किसी अनुभूत विषय में अटक जाता है, बाहरी विषय उतना मन में नहीं आता है। मन बहुधा वृत्ति रहित अवस्था में स्थिर रहता है। यह अवस्था प्राप्त होने पर क्रमशः मन कुटस्थ में लगा रहता है। उस समय वह कुटस्थ के भीतर बहुत कुछ देखता है, तथापि देखने की कोई कामना भी नहीं करता। दिखता है उसको, पर वो ये नहीं है कि ये तो आज दिखा, कल तो कुछ नहीं दिखा, परसों दिखना चाहिए, देखता हूं, ऐसा भाव नहीं रहता। उस समय वह कुटस्थ के भीतर बहुत कुछ देखता है, तथापि देखने की कोई कामना नहीं रहती। न देखने पर भी मन विषाद या निरानंद से नहीं भर जाता और उसके कारण मन उद्यम रहित होकर साधना में शिथिलता नहीं दिखाता। मन लगाकर क्रिया करने से क्रिया की परावस्था या स्थिरता उदित होती ही है। इस कारण उसकी बुद्धि भी स्थिर होती है। किसी कारण से वो उत्फुल्ल, बहुत उत्साहित, वेरी एक्साइटेड या विषन्न नहीं होता, डिप्रेस्ड। संभवतः किसी कार्य को संपन्न करने के लिए अत्यंत परिश्रम और अर्थ व्यय किया, परंतु कर्म सफल नहीं हुआ, तो इस कारण उसके चित्त में अप्रसन्नता नहीं होती, बल्कि सदा उसके मुखमंडल पर हास्य की छटा दिख पड़ती है। चेष्टा व्यर्थ हो गई यह सोचकर उसके चित्त में क्षण भर के लिए भी कोई विषाद की कालिमा नहीं लगती। इसी का नाम है मुक्त सपन। उसमें अहम भाव नहीं रहता, अतएव कर्म करके सफलता प्राप्त करने पर भी चित्त में कोई अहंकार या विकार नहीं आता। इस प्रकार के अनहंगवादी, अहंगवादी पुरुष साधना करके यदि भी कुछ अनुभव करते हैं, वह अनुभव चिरस्थायी नहीं होता, तो इसके लिए भी वह विषन्न नहीं होते। किसी फल की आकांक्षा न करके केवल गुरु के उपदेश के अनुसार साधन करते। ये मैंने बोला था, अभी आपको बताया। तो वो बोलने लगे कि आपको हो गया क्या, आप ये बोलते हैं उससे क्या लाभ हो जाता है?
कुतर्क का तो कोई जवाब नहीं हो सकता, तो उन्होंने कुतर्क किया तो मैं चुप हो गया। नाना कर्मों में नियुक्त होकर भी कुटस्थ में लक्ष्य रखने से वे कभी नहीं चूकते। नाना कर्मों में नियुक्त होकर भी कुटस्थ लक्ष्य रखने से वे कभी नहीं चूकते। कुछ भी काम कर रहे हो, कहीं भी हो, ध्यान यहां कुटस्थ में। कोई फल मिले या न मिले, उनकी साधना में अप्रवृत्ति कभी नहीं आती। इस प्रकार के प्रमाद शून्य पुरुष सात्विक क्रियावान है। प्रमाद मतलब होता है कल्याण मार्ग को छोड़ करके गलत धारणा से जिस मार्ग में उनका अकल्याण है उस मार्ग को चुनना, यही है प्रमाद। आलस्य के साथ ये लगाते हैं, क्योंकि आलस्य जो है वो तामसिक गुण है। आलस्य और प्रमाद मतलब विभ्रांत, दिमाग गड़बड़। गुरु का नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है आपको? आप क्यों नहीं लेंगे? लेकिन प्रमाद है, मैं करता हूं, मैं इतनी देर करता हूं, मैं इतने वर्षों से करता हूं, फिर भी कुछ नहीं होता। तो कुछ कैसे होगा? तू ही करने वाला है, कैसे होगा? चलिए 26 नंबर श्लोक तक हम लोगों ने पाठ किया आज। अब इसको समाप्त करते हैं। कल संडे है, कल पाठ होगा नहीं, सोमवार को फिर देखते हैं। मुझे लगता है सोमवार को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोमवार को दीप प्रज्वलन और दूसरे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। तो मुझे लगता है सोमवार को भी नहीं करने से ही बेटर है। हर एक आदमी को मैं अपने अपने घर में कम से कम 5 दिए बाहर, 5 दिए बाहर अंदर जलाने चाहिए। और वो दिए दिन और रात दोनों टाइम चलने चाहिए। वो सुबह में लगा दीजिए और रात को अंधेरा होने के बाद तक वो जलते रहें। और भगवान राम को अपने हृदय में रखिए, जैसा रामायण में कहा है, नगर प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय धारी कौशलपुर राजा। राम को अपने हृदय में रखिए और कुटस्थ यानी अयोध्या में आप रहिए। और सोमवार को भी हम लोग पाठ नहीं करेंगे, इसलिए कि कहीं हवन है, कहीं दर्शन है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो मैं उसमें बाधा नहीं बनना चाहता हूं। तो हर एक आदमी को मैं अनुरोध करता हूं, आप अपने अपने घर में भगवान के पुनर्आगमन के लिए, या पुनर्आगमन भी नहीं कहूंगा मैं, पुनर्प्राकट्य के लिए, भगवान का क्या आगमन क्या गमन, आप लोग सोमवार को ये कर्म कीजिए। जय गुरु। मां प्रणाम निवेद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविराविमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। अब मंगलवार को मिलेंगे।